नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से नवनीत एजुकेशन प्रो यूट्यूब चैनल पर। 29,334 शिक्षक भर्ती के बारे में मैं आपके साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ। 29,334 शिक्षक भर्ती की कल जिला आवंटन सूची जारी हो चुकी है। जिन्होंने अब से पहले जो याची बने हुए थे कोर्ट के अंदर, है ना, उन सबकी डिस्ट्रिक्ट सूची जारी हो चुकी है। 1113 कैंडिडेट उस सूची में शामिल किए गए हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो शामिल नहीं किए गए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में जो अभी याची बने हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केस खारिज हो गया है, अब क्या होगा उनके बारे में हम बात करेंगे। साथ में बात करने वाले सेकंड लिस्ट के बारे में, सेकंड लिस्ट की अपडेट क्या है, हर एक पॉइंट को मैं आपके साथ बिल्कुल आराम के साथ क्लियर करूंगा, आराम के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। और फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ में इस वीडियो में आपके सारे के सारे सवाल लूंगा मैं, जो सवाल नॉर्मली आप सबके दिमाग में आ रहे होंगे। ये 6-7 सवाल है, इन पे हम बात करेंगे। चलिए करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के। अगर आपने अभी तक अपनी लिस्ट नहीं देखी है, अभी आपने लिस्ट चेक नहीं किया, फिर आपको अभी लिस्ट नहीं मिली है, तो उसके लिए टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, वहां पर जाइए। टेलीग्राम पर आपको ये 29,334 शिक्षक भर्ती वाली जो 1113 कैंडिडेट की चयन सूची जारी की गई है, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लिस्ट जारी की गई है, वो वहां पर आपको मिल जाएगी। अब जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, या बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो हाई गुणांक लेकर बैठे हैं लेकिन वो याची नहीं बने थे या कोर्ट के अंदर शामिल नहीं हुए थे, अब वो कह रहे हैं कि हमारा कट ऑफ हाई होने के बावजूद हमें नौकरी नहीं मिल रही, हम क्या करें। तो इसके बारे में बात करेंगे। चलिए करते शुरुआत। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा लेना, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे और हर अपडेट आपको बिल्कुल टाइम के साथ सटीक तरीके से आपके पास पहुंच जाए। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ। अगर आप यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है पीजीटी की तैयारी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको जरूरत है प्रैक्टिस सेट लगाने की। तो आप यहाँ मेरे पास से सिविक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, साथ में अगर हम बात करें हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और संस्कृत, इनके पीडीएफ या पीडीएफ ले सकते हैं प्रैक्टिस सेट के, मात्र 30 रुपए में, है ना। कॉन्टेक्ट करने के लिए मुझे 8938964041 पर व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं पॉइंट की। देखो अब क्या है, मैटर पहुंच रहा है दोबारा से हाई कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई आपका जो एक्ट 32 है, 32 है, उसके अधीन हम सुनवाई नहीं कर सकते, वो मैटर क्लोज हो चुका है। अब आप क्या करें, अब आप जा सकते हैं हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट पहुंचने के बाद फिर से अपनी सुनवाई शुरू कीजिए, और उसके बाद जो बातें होंगी वो देखी जाएंगी, है ना। तो जो याची बन चुके हैं या जो नहीं बने हैं, जो बनना चाहते हैं, उनके लिए मैं सारी की सारी अपडेट आपके सामने लेकर आ गया हूं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। देखो ये है पहला कि भाई लिस्ट कैसे देखें, तो मैंने आपको बता दें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा, टेलीग्राम पर जाइए, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कुछ लोगों का नाम इस लिस्ट में नहीं है। अब भाई जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है, मैं उनको एक नंबर दे रहा हूं अपना, 8938964041। एक बार मुझे इस पर मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर और लिखकर भेजिए कि 29,334 वाले शिक्षक भर्ती में आप याची थे लेकिन आपका नाम नहीं आया है, क्या वजह हो सकती है, उसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। अभी मैं आपसे बता दूं, हो सकता है कि जो निर्धारित तिथि थी 2019 यानी 31 दिसंबर 2019, उसके बाद आप याची बने हो, या अगर आपके पास सबूत है कि आप पुराने याची हैं और फिर भी आपका नाम नहीं है, तो क्यों नहीं है, उसके बारे में जानकारी निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी। बात आती है सेकंड लिस्ट कब तक आएगी। सेकंड लिस्ट आने का अभी कोई फिक्स टाइम तो है नहीं। दरअसल बात क्या है, अभी विभाग में लगभग 3,000 प्लस सीट खाली पड़ी है। ये भी हल्फनामा दायर किया था कोर्ट में, सरकार के माध्यम से किया गया था कि 29,334 शिक्षक भर्ती में टोटल लगभग अभी 3,000 प्लस वैकेंसी खाली है। वो बात अलग है कि ये कभी भी अपनी पूरी की पूरी वैकेंसी सामने शो नहीं करते, यानी सीटें और भी एक्स्ट्रा खाली होंगी, लेकिन 3,000 का आंकड़ा अभी भी सीधा सीधा निकल के आ रहा है, जो इन्होंने स्वीकार किया है। तो जब 3,000 सीट खाली है 29,334 में, और हमारे पास हाई कट ऑफ वाले बंदे भी हैं, तो क्यों ना इनको ज्वाइनिंग दी जाए। तो इनको ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, इसलिए आप इंतजार कीजिए, सेकंड लिस्ट आने की पूरी संभावनाएं हैं। बात कर लेते प्रत्यावेदन कैसे दें। हाँ, प्रत्यावेदन की बात करता हूं। जब मैटर जाता है हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट पहुंचने से पहले हमें यह दिखाना होता है कोर्ट को कि भाई हम आयोग के पास गए या गवर्नमेंट के पास गए, हमने गुहार लगाई, हमने उनसे बोला कि हमारा कट ऑफ हाई है, और कट ऑफ हाई होने के बावजूद भी हम नौकरी से बाहर हो गए, तो कृपा करके आप हमें नौकरी देने की कष्ट करें।
उसके बाद जब आयोग की तरफ से हमें नौकरी नहीं दी जाती है, फिर आयोग की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकलती, तब हम कोर्ट के पास जाते हैं ये कहते हुए कि हम आयोग के पास पहुंचे थे लेकिन आयोग की तरफ से हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, अब आप ही हमारा एकमात्र सहारा है। प्रत्यावेदन कौन सा है? प्रत्यावेदन आपको दिखा देता हूँ, ये है जी। सेवा में श्रीमान सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज उत्तर प्रदेश। विषय यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ देख लोगे। 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती में खाली सीटों पर मौका देने के संबंध में, ठीक है महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं प्रार्थी अमिता चौरसिया पुत्री श्री रामलाल चौरसिया, रोल नंबर ये, यानी आप अगर अपना प्रत्यावेदन देना चाहते तो वहां पर लिख देना, निवेदन है प्रार्थी, जो आपका नाम है, पुत्र अपने फादर का नेम है ना, रोल नंबर, मैं 29,334 गणित शिक्षक भर्ती की आवेदक हूँ, ठीक है, मेरा गुणांक 60% है। अच्छा, मेरे पास कमेंट ऐसे भी आ रहे हैं जिनके 66.7% भी है ओबीसी कैटेगरी में, एक कमेंट है 67 प्लस का, एक कमेंट है 65 प्लस का, तो वो सब भी प्रत्यावेदन भेज देना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में भर्ती प्रक्रिया अभी गतिमान है। 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती में सीट अभी खाली है और हमारा गुणांक पूर्व के काउंसलिंग कराए गए लोगों से अधिक है। काउंसलिंग का मौका देने पर हमें चयन कर सकते हैं, है ना, आपकी महान दया होगी, यानी अगर आप काउंसलिंग का मौका दोगे तो हम फिर से चयन कर सकते हैं, फिर हमारा चयन हो सकता है, तो आपकी महान कृपा होगी। इस प्रत्यावेदन को आप भेज देना विभाग के पास। अब बात ये आती है कि नए याची कैसे बने, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। नए याची बनने के लिए आपको करना क्या है, एक एडवोकेट साहब हैं विनय कुमार पांडे, है ना, उनका नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, उस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बात कर लेना। क्या है नंबर? नंबर है 9161180404। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके उनसे कांटेक्ट कर लेना अगर आपको नया याची बनना है। मैसेज में डाल देना कि 29,334 शिक्षक भर्ती में मुझे याची बनना है, ठीक है। आगे वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी? तो भाई ये वेटिंग लिस्ट का मतलब वही है जो अभी सीटें खाली रह गई हैं। 1700 प्लस सीट तो पहले ही खाली थी जो साफ साफ दिखी हुई थी, जिनमें से 1500 एक कैंडिडेट की लिस्ट जारी करके काउंसलिंग कराई, उनमें से भी 1113 कैंडिडेटों का चयन हुआ है, यानी इनको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 400 प्लस 200, सीधे सीधे 600 प्लस सीट तो यहाँ पर खाली है। तो भाई 600 प्लस सीटों के लिए वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। कब आएगी ये वेटिंग लिस्ट? अगर आएगी तो भाई आपकी जो ये 11 से 13 कैंडिडेट है, इसका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होने के बाद, यानी जब ये ज्वाइन कर लेंगे, इन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे, उसके बाद जब सीटें खाली रह जाएंगी, फाइनली सीट कितनी खाली रह गई है, ये डाटा आने के बाद आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी की जा सकती है। कुल कितनी सीटें खाली हैं तो मैंने आपको बता दिया कि टोटल अगर अभी देखा जाए तो विभाग में टोटल 3,000 प्लस सीट खाली है। अब इन सीटों पर अगर आपको चयन लेना है, अगर आपको अपनी नौकरी पक्की करनी है, 2013 की भर्ती है, 2013 की 2026 चल रही है, 13 साल हो चुके हैं, और अगर आप अभी भी नौकरी लेना चाहते हैं तो आपको जुड़ना होगा कोर्ट के साथ। कोर्ट के माध्यम से ही अब आपको नौकरी दी जा सकती है। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ हर एक बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। चैनल पर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू, बाय।